हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विशुद्धि चक्र के बारे में। देखिए, इससे पहले हमने चार चक्रों के बारे में डिस्कस किया था। पहला था मूलाधार चक्र, फिर दूसरा था स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा था मणिपुर चक्र, चौथा था अनहद चक्र। अब विशुद्धि चक्र, ऊपर क्या है, अजन चक्र और सहस्रार चक्र। ठीक है, तो चलिए दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए, ये इसका संबल है और ये क्या है, हम क्या है, इसका बीज मंत्र। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं हम, ये बीज मंत्र है। ये जो इसकी पंखुड़ियां, ये 16 पंखुड़ियों वाला चक्र होता है। ठीक है, तो ये इसका सिंबल होता है विशुद्धि चक्र का। देखिए, विशुद्धि चक्र जो होती है, वो जो होता है गले में यानी थ्रोट में स्थित होता है। ठीक है, इसका जो तत्व होता है आकाश तत्व होता है। तो हमारा जो भौतिक शरीर होता है वो पांच तत्वों से मिलकर बना होता है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। तो मूलाधार चक्र, जिसका संबंध क्या होता है, पृथ्वी तत्व से होता है। उसके बाद आता है आपका स्वादिष्ठान चक्र, जिसका संबंध किससे होता है, जल तत्व से। फिर आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र का संबंध होता है अग्नि तत्व से। और फिर आता है अनहद चक्र। अनहद चक्र का संबंध होता है वायु तत्व से। और जो पांचवा चक्र है, उसका संबंध होता है आकाश तत्व से। तो योग में ये कहा जाता है कि बाकी के जो चार तत्व होते हैं उनसे भौतिक शरीर का निर्माण होता है, लेकिन शरीर को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, उसे निर्मल बनाने के लिए, उसे शुद्ध करने के लिए जिस तत्व की आवश्यकता होती है वो होती है आकाश तत्व। आकाश तत्व बाकी के चार तत्वों से इस प्रकार अलग है कि आकाश तत्व में कोई अणु नहीं होता। मीन्स बाकी के तत्व जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं पार्टिकल होते हैं, लेकिन आकाश तत्व शून्य में स्थित होता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य शरीर को लंबा दीर्घ काल तक जीवित रखने के लिए, उसे शुद्ध और निर्मल बनाने के लिए होता है। ठीक है, तो जब हम बेसिकली विशुद्धि चक्र पे ध्यान करते हैं, विशुद्धि चक्र के बीज मंत्र का जाप करते हैं, तो हमारा आकाश तत्व शुद्ध और मजबूत होता है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं, ये सदाशिव की फोटो है। ये क्या है, ये प्रहरी देवता है। और ये जो है साकिनी, इस चक्र की जो शक्ति है वो क्या है, साकिनी शक्ति। और ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये ऐरावत हाथी का है, लेकिन इस हाथी में पांच क्या होते हैं, पांच सूढ़े होते हैं। पांच सूढ़े, पांच सूढ़ यानी ट्रंक का मतलब होता है पांच इंद्रियों से है। ठीक है, इसके बाद इसकी जो ज्ञानेंद्रिय है वो कान होते हैं यानी कर्ण होते हैं। यानी जो भी हमें ज्ञान पता चलता है वो किससे पता चलता है, ज्ञान कानों से पता चलता है। और कर्मेंद्रिय, जब हम कोई बात सुनते हैं तो जो रिफ्लेक्शन देते हैं वो वाणी के थ्रू देते हैं, यानी बोलने के माध्यम से देते हैं। तो इसकी जो कर्मेंद्रिय होती है वो क्या हो जाती है, वाक हो जाती है। ठीक है, इसके ग्रह माने जाते हैं शुक्र। ठीक है, इसके बाद जब ये चक्र जागृत होने लगता है तो इसका जो स्वाद होता है वो करेला जैसा कड़वा होता है। ठीक है, इसके प्रहरी देवता ये है ईशान रुद्र या सदाशिव। ये इनकी शक्ति है, प्राण शक्ति। किसी भी चक्र को जागृत करने के दो तरीके होते हैं। एक चक्र, एक तो ये होता है कि हम उस चक्र के बीज मंत्र का जाप करें, जैसे इसका जो बीज मंत्र हम है तो हम का जाप करते हुए भी कर सकते हैं, या हम प्रहरी देवता के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। विशुद्धि चक्र के केस में जो मंत्र होता है वो है ओम हीम क्लीम एम कमल वासिनी स्वाहा। ठीक है, इसके बाद जो ध्यान करने से जो सिद्धियां प्राप्त होती, इससे हमें भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, हमारा चित्त यानी हमारा मन जो होता है निर्मल होता है। यानी अगर अपने आपके मन को शुद्ध करना है तो उसके लिए आपको ये जरूरी हो जाता है कि आप विशुद्धि चक्र पे ध्यान करें। ठीक है, ये देखिए एक फोटो मैंने यहाँ पे भी लगाई है, तो यहाँ पे देखिए यही सारी चीजें मैंने डिस्कस की। ये इसकी पांच ट्रंक्स यानी क्या है, सूढ़ है, जो कि पांच इंद्रियों को बताता है। ठीक है, और जो इस पर नियंत्रण पा लेता है, जो इंद्र बन जाता है, वो क्या होता है, मन जो होता है आपका। ये पांच इंद्रियों से ही मन बनता है, और जो इस पर शासन करता है वो क्या बन जाता है, इंद्र। तो ये ऐरावत क्या होता है, मन हो जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर जो इंद्र बैठते हैं वो वास्तव में आप होते हैं। क्यों, क्योंकि आप अपने मन रूपी शरीर पर नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं। ठीक है,
इसके बाद देखिए, इस चक्र को सक्रिय करने का एक और माध्यम होता है आसन। तो ये कुछ आसन के जो पोज हैं उसके माध्यम से भी आप चक्र जागृत कर सकते हैं, ऐसा योग में कहा जाता है। लेकिन पर्सनली मैं ध्यान के माध्यम से जागृत करने का प्रयास करता हूँ। ये चक्र भी ये आसन भी हेल्पफुल होते हैं, लेकिन कितने हेल्पफुल रहते हैं ये प्रेजेंट टाइम में ऐसा कहा गया है कि ये आसन, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, इन आसनों का लाभ ये होता है कि ये आपके चक्र को मजबूत करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सक्रिय करने के लिए आपको ध्यान करना ही पड़ेगा। जैसे कि बात करें तो ये होता है आपका सेतु, जो सबसे पहला आप देख रहे हैं वो सेतुबंध आसन है, ठीक है। दूसरे में जो लेडी बैठी हुई है जो जीभ निकालते हुए, ये आपको सिंहासन बोला जाता है। और लास्ट में आप देखो ये जो एक आसन है जिसमें पैर उल्टे करके हुए रखे गए हैं, ये हो गया आपका क्या कहते हैं, हलासन। और यहाँ पे जो ऊपर की ओर पैर करके रखा गया है इनको हम बोलते हैं सर्वांगासन। तो ये कुछ आसन है जो जो भी आपके कन्वीनियंट हो आप उसको करके इस चक्र को मजबूत कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी विशुद्धि चक्र के बारे में। आगे हम अज्न और सहस्रार चक्र के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।